हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल पूजा स्पेशल व्याकरण क्लासेस। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था वर्ण के बारे में कि वर्ण क्या होता है, वर्ण के भेद कौन से होते हैं, स्वर और व्यंजन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सभी कुछ पढ़ा था। लेकिन उसमें अभी भी कुछ रह गया है, तो हम लोग उस थर्ड वीडियो है ये उसी की। तो आज में हम लोग वर्ण विच्छेद करना सीखेंगे। और रा के बहुत सारे प्रयोग होते हैं, रा कई तरह के होते हैं, तो रा के विभिन्न प्रयोग, वर्ण विच्छेद और प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं उन सब के बारे में देखेंगे। देखिए ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिशन्स में भी आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, वर्ण विच्छेद क्या होता है और कैसे करते हैं। देखिए शब्द के वर्णों को अलग अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे कोई भी शब्द है, जब हम उसको उसके जो वर्ण हैं उनको अलग अलग कर देते हैं तो वही हमारा वर्ण विच्छेद कहलाता है। अब हमें वर्ण विच्छेद करते समय दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए कैसे उच्चारण के समय, उच्चारण मतलब हम लोग जो बोलते समय, जब हम बोलते हैं तो उस समय वर्ण की ध्वनि जिस स्थान पर सुनाई पड़े, देखिए वर्ण के अंदर कुछ ध्वनि हमें सुनाई पड़ती है, तो जो ध्वनि जिस स्थान पर सुनाई पड़ती है हमें उसे वहीं पर लिखना होता है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी होती है विच्छेद करते समय। और दूसरी बात, सभी व्यंजनों के नीचे हलंत लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि व्यंजन स्वर के बिना पूरे नहीं होते। व्यंजन खुद आधा होता है, जब उसमें स्वर की मात्रा मिला दी जाती है तब वो पूरा होता है। तो इसीलिए हम उसके नीचे हलंत लगाते हैं, लेकिन स्वरों के नीचे नहीं लगाते हैं। अब देखिए वैसे तो मैंने सभी मात्राओं के एक एक एग्जाम्पल लिया है। देखिए हम लोग यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। देखिए जैसे अमन है, अमन एक शब्द है, नाम है, इसमें आ तो स्वर है। अब माँ आधा है, माँ में किसकी आवाज आ रही है, अ की आवाज आ रही है, तो माँ प्लस आ, इसके नीचे हलंत लगा है यानी कि आधा है, इसमें आ लगा हुआ है, प्लस न आधा, प्लस इसमें आ लगा हुआ है। इस तरह से देखिए सेकेंड है आराम, आराम में बड़ा आ स्वर है, प्लस रा में आ की मात्रा, बड़े आ की मात्रा लगी है, प्लस म प्लस आ। ऐसे ही दिवस है तो इसमें छोटी की मात्रा है, द प्लस छोटी ई प्लस वा प्लस आ प्लस सा प्लस आ। इसी तरह से वीरता है, बड़ी की मात्रा, झुकना में छोटे ऊ की मात्रा है, खूबी में बड़े ऊ की मात्रा है। अब देखिए पृथ्वी शब्द है, इसमें कभी कभी हमें दिक्कत आती है। पृथ्वी में क्या है, पा में हलंत लगा है, प्लस ये री की मात्रा है, तो हमें री लिखना होगा, री प्लस था तो वैसे ही आधा है तो हम था के नीचे हलंत लगा देंगे, प्लस वा प्लस बड़ी ई। तो ये हमारा पृथ्वी का वर्ण विच्छेद है। इसी तरह से केरल है, मैदान है। अब कभी कभी हमें ए और ए की मात्रा में कंफ्यूजन हो जाता है, हम लोग कभी कभी गलत कर देते हैं। और इसमें देखिए ए की मात्रा लगी है, जो केरल है उसमें छोटी ए की मात्रा लगी है, और जो मैदान शब्द है उसमें बड़ी ए की मात्रा है, जिसमें ए बड़ी ए लगी है, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। इसी तरह से चांद है तो चा प्लस आ की मात्रा है, प्लस द प्लस आ। अब देखिए प्राण है, इसमें रा जो है हमारा इधर लगा हुआ है, तो देखिए प आधा है, प्लस र आधा, प्लस आ की मात्रा है तो आ प्लस रा प्लस आ, ये इसका वर्ण विच्छेद हुआ। ऐसे देखिए अन्न है तो इसमें ना आधा ना है, तो आ प्लस ना आधा, तो ये ना तो आधा ही है, सिर्फ ना पूरा है, तो हमारा पूरा वाला ना का न प्लस आ। इस तरह से हम वर्ण विच्छेद करेंगे। एक और देखिए मच्छर, जैसे तो इसमें म प्लस आ, ये तो माँ हो गया। अब चा आधा है तो हम चा को आधा हलंत लगा देंगे, प्लस छा प्लस आ प्लस रा प्लस आ, ये हो गया वर्ण विच्छेद। अब हम देखिए कुछ संयुक्त व्यंजन से कुछ शब्द बनते हैं, जैसे कक्षा, परिश्रम, बहुत से शब्द होते हैं ऐसे। तो उसका वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं, क्योंकि वो खुद ही दो वर्णों से मिलकर बनते हैं, तो हम उसका वर्ण विच्छेद भी देखेंगे। रा के विभिन्न प्रयोग देखते हैं, तो चलिए देखते हैं कि रा हमारे कई तरह के होते हैं। देखिए रा में पहली बात तो, रा में जब हम छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा लगाते हैं तो हम किस तरह से लगाते हैं कि रा में हम नीचे नहीं लगाते हैं, बल्कि हम उसके बीच में छोटे ऊ या बड़े ऊ की मात्रा लगाते हैं। जैसे छोटे ऊ की मात्रा लगाते हैं तो क्या शब्द बनता है, गुरु है, पुरुष है, ये शब्द बनते हैं। इसी तरह से बड़े ऊ की मात्रा जब होती है तो हम इसे पूरा घुमा कर बनाते हैं, जैसे रूमाल, रुपया, ये शब्द हमारे बड़े ऊ की मात्रा के बनते हैं। अब देखिए रा, इस तरह से रा जब लगाते हैं तो ये हमारा क्या है, इसे पदेन रा बोलते हैं। और ये क्या होता है हमारा, अभी जैसे इसके शब्द हैं क्रम, प्रश्न, चक्र, ये क्या है, इस तरह का रा है। तो इसे हम, जैसे क्रम है तो हम इसको, हम यदि हम इसका विच्छेद करेंगे तो देखिए क्या होगा,
ये क आधा प्लस आ, इसमें का पूरा है और रा आधा है, ठीक है। रा स्वर रहित दिखाने के लिए हम इस रा का प्रयोग करते हैं खड़ी पाई वाले में, प्लस म प्लस आ, तो ये क्रम का वर्ण विच्छेद हो गया और इस तरह के रा के शब्द हो गए। अब देखिए ये दूसरे तरह का शब्द है, ट्रक है, ड्रम है, ड्रामा है, इसमें इस तरह का रा प्रयोग हुआ है, इसमें रा पूरा है, अब नीचे से जिसमें ये गोल हो जाता है उसमें इस तरह का रा लगाया जाता है और रा इसमें पूरा होता है। जैसे देखिए ट्रक है तो हम इसका विच्छेद करते समय क्या करेंगे, टा आधा है प्लस रा, अब इसमें रा की मात्रा हमारी पूरी है, र प्लस आ, है ना, तो रा हमारा लग गया नीचे लग गया और प्लस क प्लस आ, ये हमारा इसका वर्ण विच्छेद हो गया ट्रक का। अब देखिए रेफ रा जो ये ऊपर लगता है, जैसे जिसके शब्द होते हैं धर्म कर्म, ये वाले शब्द होते हैं, इसे रेफ बोलते हैं। और अब ये देखिए इसमें धर्म, जैसे धर्म है, इसका वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे, धा आधा है प्लस आ, धा हो गया प्लस रा। अब देखिए हमें धर्म, धा के बाद हमें रा की ध्वनि सुनाई पड़ रही है तो हम प्लस पहले रा लिखेंगे, रा आधा है ये ऊपर चढ़ गया इसके, प्लस मा प्लस आ, तो ये हो गया धर्म का वर्ण विच्छेद। अब देखिए री की मात्रा, री की भी मात्रा अक्सर हमें री भी हम रा की तरह प्रयोग करते हैं। देखिए जैसे इसके शब्द हैं कृपा, इसके नीचे हम जो है इसमें लगा देते हैं कृपा, कृति, वृक्ष, पृथ्वी, इस तरह के शब्द जो हैं हमारे वो री की मात्रा से बनते हैं। देखिए अब पृथ्वी में इसे ये लगा है प आधा है प्लस ये री की मात्रा है, तो प आधा प्लस री प्लस था हमारा आधा है, ठ प्लस वा प्लस बड़ी, तो ये हो गया पृथ्वी का वर्ण विच्छेद। इस तरह से हम लोग ये रा के जो वाले जो शब्द हैं इनका वर्ण विच्छेद करते हैं और रा वाले हमने देख लिए उसके रा किस किस तरह कैसे कैसे प्रयोग होता है। अब देखिए कुछ संयुक्त व्यंजन वाले शब्दों का वर्ण विच्छेद। अब हमारे बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिसमें संयुक्त व्यंजन प्रयोग किए जाते हैं। अब संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, जो दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं संयुक्त व्यंजन होते हैं, जैसे छा, त्रा, ज्ञा, श्रा, ये चार हमारे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब इससे बनने वाले शब्द देखेंगे और उसका वर्ण विच्छेद देखेंगे। तो चलिए देखते हैं परीक्षा, जैसे परीक्षा में ये छा आया, ठीक है। अब हमारा हमें पता है ये वाला छा कैसे बनता है, क प्लस श, इसमें दोनों आधे होते हैं ये व्यंजन, तो हम इसमें कभी भी इस तरह की गलती नहीं करेंगे। जैसे अब इसका कैसे हम करेंगे विच्छेद, प आधा प्लस आ प्लस रा प्लस बड़ी परीक्षा, अच्छा आधा है तो इसमें क प्लस श प्लस बड़ा, ठीक है। अब हमें इस तरह नहीं कर देना है कि हम यदि छा को हम आधा करके इसमें बड़ा लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा हमारा, हमें इसे में क आधा प्लस श आधा प्लस आ, हमें इस तरह से इसे लिखना होगा। इसी तरह से श्रेय देखिए, श्रा वाला तो शा जो हमारा शा होता है ये शरबत वाला प्लस र आधा प्लस एक ही मात्रा क्योंकि श्रेय है प्लस या प्लस आ, इस तरह से श्रा का होगा। इसी तरह ज्ञानी का देखिए, जैसे ज्ञानी हमारा ज्ञा किससे मिलकर बनता है, जा प्लस यहाँ से, तो जा आधा प्लस या आधा प्लस आ प्लस ना प्लस बड़ी, तो ये हो गया हमारा ज्ञानी। इसी तरह से पत्र है प प्लस अ प्लस अब त्रा है, त्रा हमारा ता प्लस रा से मिलकर बनता है, तो त आधा प्लस रा आधा प्लस आ, तो ये हो गया पत्र का वर्ण विच्छेद। इस तरह से हमारे संयुक्त व्यंजन वाले शब्दों का वर्ण विच्छेद होता है। तो ये सभी तरह का वर्ण विच्छेद हमने देख लिया। अब हम लोग कुछ प्रश्न देखेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हमारी परीक्षाओं के लिए भी और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो उन प्रश्नों को थोड़ा सा देखते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न जो है उनको देखते हैं। पहला है देखिए संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं। अब संयुक्त व्यंजन आपको पता है कौन से होते हैं, देखिए पूछा गया है कि यारा लावा होते हैं, छात्रा ज्ञाशा होते हैं या काखा गाघा, तो हमें पता है छात्रा ज्ञाशा, तो हमारा ये सही है। सेकंड देखिए व्यंजनों की मात्रा कितनी होती है, तो व्यंजनों की मात्रा 33 है, 32 है या 11 होती है, हमें पता है कि 33 होती है, तो व्यंजनों की मात्रा 33 पे हम सही निशान लगाएंगे। थर्ड है उष्म व्यंजन कौन से होते हैं, ये भी हमने पढ़ा है कि उष्म व्यंजन कौन से होते हैं जिसमें से थोड़ी सी हमें उष्मा थोड़ी सी गर्मी निकलती है। जैसे यारा लावा है कि शा शा सा हा, यानी कि कौन से है काखा गाघा, तो हमें पता है कि उष्म व्यंजन शा शा सा हा, ये हमारे उष्म व्यंजन है। फिर फोर्थ है टा ठा भा मा, कौन से व्यंजन है। अब व्यंजन कई तरह के होते हैं, आपको पता है ये स्पर्श व्यंजन है कि अंतःस्थ व्यंजन है या उष्म व्यंजन है, तो ये हमारा
स्पर्श करके निकलते हैं, इसलिए ये स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, आगे देखिए स्वरों के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, 3 है कि 4 हैं? स्वरों के हमें पता है 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और रुद्ध स्वर। तो स्वरों के 3 भेद हमारा सही आंसर है। फिर नेक्स्ट है ता था दाधा ना का उच्चारण कहाँ से होता है? ता था दाधा ना जो हमारा ये हमारे व्यंजन है, इनका उच्चारण कहाँ से होता है? तालु से, मूर्धा से, दंत से कि ओष्ठ से? अब देखिए त, थ, द, ध, ना हमें पता है कि ये दांत से यानी दंत से होता है, तो ये हमारा सही हो गया। फिर है अंग और आहा स्वर क्या कहलाते हैं? ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं, अयोगवाह कहलाते हैं या ह्रस्व स्वर कहलाते हैं? तो हमको ये पता है अंग और आहा जो है वो अयोगवाह कहलाते हैं। तो ये कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। तो इसी तरह के प्रश्न जो हैं हमारे कंपटीशन में बहुत ज्यादा आते हैं। तो यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो, मैंने पूरा आपको वर्ण का चैप्टर पूरा सभी कुछ जहाँ तक है सभी कुछ बता दिया है। यदि फिर भी कुछ रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।